नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा एसटीएफ ने दावा किया है कि गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव को दुबई में हिरासत में लिया गया है। दुबई अथॉरिटी ने भारतीय एजेंसियों से दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद हरियाणा एसटीएफ उसके प्रत्यर्पण की कागजी कार्रवाई कर रही है। इंद्रजीत जनवरी 2025 में आयकर छापे के दौरान देश छोड़कर भागा था। कड़कड़ी मोड़ के पास सड़क पर मलबा डालने से रोकने पर एक ट्रैक्टर चालक ने निगम के जोनल चेयरमैन रामकिशोर शर्मा को कुचलने की कोशिश की। शर्मा ने चालक का पीछा कर उसे पकड़ा, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह देश के विभिन्न हिस्सों में कैमरे लगाकर जासूसी कर रहा था, जिसमें सेना से जुड़े प्रतिष्ठान भी शामिल थे। पूर्वी दिल्ली के चंदर विहार में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा के डीपी रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान में निसंतान दंपतियों को होम्योपैथी से संतान सुख मिला है। एक वर्ष में 21 परिवारों में खुशियां आईं। संस्थान इनफर्टिलिटी पर 300 महिलाओं पर शोध कर रहा है। नोएडा के होशियारपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर गलत तेल भरने से नाराज युवक रवि ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसने अपनी बाइक में गलत पेट्रोल डालने और खराब होने का आरोप लगाते हुए पैसे मांगे। विवाद बढ़ने पर रवि ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। उत्तर प्रदेश के उरी और हमीरपुर में 2 किसानों ने फसल बर्बाद होने के कारण आत्महत्या कर ली। परिजनों का दावा है कि ओलावृष्टि और बारिश से गेहूं की फसल चौपट हो गई थी, जिससे वे तनाव में थे। कानपुर में 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP वाले वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC नहीं मिलेगा। ARTO प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। मेरठ के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 859 आवासीय भवनों के सेटबैक से अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। उप आवास आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि 15 दिन में नोटिस जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद को 2 माह में सेटबैक एरिया में हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मोदीपुरम में सेंट मेरीज स्कूल बस दुर्घटना के बाद चालक रुमान फरार है, जिस पर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बस हेल्पर और ट्रांसपोर्टर को शांतिभंग में जेल भेजा गया है। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर बेगमपुरा एक्सप्रेस एक बड़े हादसे से बाल बची। सिंदुरवा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक के पॉइंट में तकनीकी खराबी आने पर लोको पायलट की सतर्कता से ट्रेन को समय रहते रोक लिया गया। असम विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है। परिसीमन मतदाता सूची की सफाई, शांतिपूर्ण माहौल और भाजपा की मजबूत जमीनी रणनीति जैसे कारकों ने इसमें योगदान दिया। एस्टन विला ने यूरोपा लीग के पहले चरण के क्वार्टर फाइनल में बोलोग्ना को 3-1 से हराया। ओली वाटकिंस के 2 गोल से टीम सेमीफाइनल के करीब पहुंच गई। ये विला की टूर्नामेंट में लगातार 8वीं जीत है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने प्रमुख सरकारी अस्पतालों में प्रशासनिक बदलाव किए हैं। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कई वरिष्ठ डॉक्टरों का तबादला और नई नियुक्तियां हुई हैं। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला परंपरा लगातार 8वीं बार टूटी है, जो 25 वर्षों में पहली बार हुआ। प्रबंधन समिति द्वारा शुल्क घटाने के बावजूद सेवायत मनमानी कर रहे हैं। भक्तों को बिना फूल बंगला के दर्शन करने पड़ रहे हैं, जिससे मंदिर की प्राचीन परंपरा का हनन हो रहा है। मुंबई को अपनी पहली नॉन एसी बंद दरवाजों वाली लोकल ट्रेन मिली है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। मुंब्रा हादसे के बाद रेल मंत्री के निर्देश पर बनी ये ट्रेन भीड़भाड़ में गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकेगी। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन युद्ध AI ने अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। ईरान अमेरिका युद्ध में पलांटिर नाम के सॉफ्टवेयर की बात सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर पलांटिर टेक्नोलॉजीज की खुलकर तारीफ की। CDS जनरल अनिल चौहान ने भविष्य की जंग पर बात करते हुए कहा कि इसके लिए सशस्त्र बलों को एकीकृत, चुस्त और प्रौद्योगिकी में माहिर होना होगा। उत्तराखंड में शुक्रवार से जनगणना के पहले चरण में स्वगणना शुरू हुई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भवन व मुख्यमंत्री आवास में स्वगणना कर इसकी शुरुआत की। ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम और अपनी जब्त संपत्तियों की वापसी की शर्त रखी है। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि इन शर्तों के बिना कोई बातचीत संभव नहीं। बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे को PP मॉडल पर विकसित करने की प्रक्रिया जारी है, जो अब 3 मंजिला ब्लूप्रिंट के साथ अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनेगा। दूसरे चरण में पीलीभीत और बदायूं बस अड्डों को भी इसी मॉडल पर आधुनिक बनाने की मंजूरी मिल गई है। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शीतगृहों के सुरक्षित और वैज्ञानिक संचालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भंडारण में सभी मानकों का कड़ाई से पालन हो, नियमित निरीक्षण और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं। CBI रांची रेल मंडल के सीनियर DCM हिमांशु शेखर की रिश्वत मामले में गहन जांच कर रही है। उन्हें 25 मार्च को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। बहादुराबाद के अलीपुर में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया है, जबकि ट्रैक्टर चालक फरार है। भगवंत मान सरकार ने कमल कौर हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह महिरों को UAE से वापस लाकर अपराध के खिलाफ अपनी दृढ़ता दिखाई है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार विदेश से संचालित गैंगस्टर नेटवर्कों पर शिकंजा कस रही है और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर अपराधियों को वापस ला रही है। पंजाब में कानून व्यवस्था सामान्य है और वॉर ऑन गैंगस्टर्स अभियान प्रभावी है। पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू कर दी है। भाजपा से निष्कासित होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता ली। अलीगढ़ के चूहरपुर में गुरुवार रात जाटव और वाल्मीकि समाज के युवकों के बीच जाति सूचक टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद जल्द ही मारपीट और पथराव में बदल गया। भारत के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है, जो देश के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण है। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने को 90 राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय बताया। कोलकाता के लॉर्ड सिन्हा रोड स्थित एक व्यवसायी के दफ्तर में भी जांच एजेंसी ने तलाशी ली। ईडी सूत्रों के अनुसार राशन वितरण में कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान इस व्यवसायी का नाम सामने आया था। 35 की उम्र के बाद महिलाओं को अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉ मन्नान गुप्ता ने इस उम्र के बाद जरूरी 7 स्वास्थ्य परीक्षणों की जानकारी दी है। इनमें हार्मोनल संतुलन, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, आयरन, सी रिएक्टिव, प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम तथा लिवर फंक्शन टेस्ट शामिल हैं। ये जांचें शरीर में होने वाले बड़े बदलावों और संभावित बीमारियों का समय रहते पता लगाने में मदद करती हैं, जिससे महिलाएं स्वस्थ जीवन जी सकें। तेलंगाना अब भाकपा माओवादी सशस्त्र संगठनों से पूरी तरह मुक्त हो गया है, क्योंकि 42 माओवादी कैडरों ने डीजीपी बी शिवाधर रेड्डी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए जेवर के 14 गांवों की 1888 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अधिग्रहित जमीन पर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन हेतु 17 टीमें गठित की हैं। ग्रेटर नोएडा में आबकारी नीति 2026-27 के तहत द्वितीय चरण की ई लॉटरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस प्रक्रिया में 30 मदिरा दुकानों का आवंटन किया गया, जिसमें देशी मदिरा, मॉडल शॉप और कंपोजिट दुकानें शामिल थीं। कानपुर के चकेरी में एक सेवानिवृत्त दारोगा के बेटे ने तेज संगीत को लेकर हुए विवाद के बाद एक फास्ट फूड विक्रेता को अपनी कार से कुचलने की कोशिश की। आरोपी ने युवक को कार के बोनट पर 50 मीटर तक घसीटा। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में पशुधन बीमा योजना अस्थायी रूप से रोक दी गई है। बीमा कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त होने के कारण पशुधन विकास परिषद के सीईओ डॉ प्रमोद कुमार ने यह निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद पावर कारपोरेशन ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। मेरठ के शताब्दी नगर में 65 वर्षीय सूरज भान का शव झाड़ियों में मिला। वह कूड़ा बीनने का काम करते थे और सुबह घर से निकले थे। अमेठी में गेहूं खरीद शुरू हुए 10 दिन से अधिक हो गए, पर अधिकांश क्रय केंद्रों पर बोरी न मिलने से खरीद ठप है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हैं और उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो रहा है। 15 अप्रैल से विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य फिर से शुरू होंगे। आचार्य यज्ञदेव पाठक के अनुसार शादियों का सिलसिला 16 मई तक चलेगा। फतेहाबाद के भीकनपुर गांव में देवी मेले के दौरान एक युवती गन्ने के जूस की मशीन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। सुमन 20 के लंबे बाल मशीन में फंस गए, जिससे मेले में अफरा तफरी मच गई। घायल युवती को आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के कागारौल में भैंस खरीद फरोख्त के पैसों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। ये मामूली कहासुनी जल्द ही हिंसक झड़प और पथराव में बदल गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। एसटीएफ भोपाल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे प्रदीप शुक्ला को धौलपुर मुरैना सीमा से गिरफ्तार किया है। आगरा के बाहर निवासी प्रदीप मध्य प्रदेश में गैंग का नेटवर्क फैला रहा था। उस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी सहित से अधिक मामले दर्ज हैं। वह शिकार की पहचान कर जानकारी सरगनाओं तक पहुंचाता था और रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले से भी जुड़ा है। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज स्टेशन से होकर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों से दिल्ली, मुंबई, बिहार और बंगाल जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। प्रयागराज में ट्रांसफार्मर बाबा इंटरनेट मीडिया में चर्चा में है। अतुल अग्रवाल, जो ट्रांसफार्मर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनकी भविष्यवाणियां सटीक होने का दावा किया जा रहा है। इस कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। बेला औरैया में एक किशोरी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक गीत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अधिक लाइक के चक्कर में उसने पिता संग भी गाना गाया। आजमगढ़ में डीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। किसानों को फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर, बैंक या ऐप के माध्यम से देना अनिवार्य है। देहरादून के प्रेमनगर थाने में शिकायत सुन रही महिला पुलिसकर्मी शोभा मेहता को एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। उसके पति प्रवीण सेमवाल ने भी महिला कांस्टेबल सुशीला से हाथापाई की और वर्दी फाड़ दी। उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने 16वें राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में लगातार 5वीं बार जगह बनाई है। राजगीर में हुए सेमीफाइनल में यूपी ने पंजाब को 6-2 से हराया। पटना में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
डीआईजी मनोज कुमार नट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में होटलों, अस्पतालों और कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा की गई। इहबास ने बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उच्च चिकित्सा शिक्षा आरंभ की है, जिससे यह संस्थान देश का तीसरा ऐसा केंद्र बन गया है। 2025-26 सत्र में 2 चिकित्सकों ने प्रशिक्षण के लिए प्रवेश लिया है और संबंधित विभाग भी पूरी तरह से शुरू हो गया है। बिजनौर में विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 847 परिवारों को अब उनकी भूमि का स्थायी मालिकाना हक मिलेगा। बढ़ापुर विधायक सुशांत सिंह ने इन परिवारों का मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने टीवीएस जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के नकली ऑटो पार्ट्स बेचने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर इंद्रलोक, झंडेवालान और मंगोलपुरी से लाख रुपए के नकली पार्ट्स और पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई। आरोपित रियाजुद्दीन, अनिल कुमार और अर्जुन कुमार लंबे समय से इस धंधे में शामिल थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। एचईसी को ईएसआई विभाग डिफाल्टर घोषित किया है, जिससे 500 अस्थायी कर्मचारियों का इलाज ठप हो गया है। कंपनी ने 9 महीने से ईएसआई फंड जमा नहीं किया है, जबकि 26 महीने से वेतन भी अनियमित है।